नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सबसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं सात्मस्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलम भगवान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवहू निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वचिका। आचार्य योगेंद्र देवव्रत परमात्म प्रकाश दूसरा अधिकार एक से 28 मूढ़ा शैलो विकार मऊ भुल्लहो मम तुस कंड शिव पहे निर्मल करहि रही घर पर यणु लव छंड। क्या कहते हैं? मूढ़ा आचार्यों की शैली देखो, लोग वात्सल्य केवल खिलाने पिलाने को, अच्छे अच्छे बोलने को, प्रशंसा करने को मानते हैं, लेकिन माता की ताड़ना में भी वात्सल्य है और स्वार्थियों की प्रशंसा में भी वात्सल्य नहीं है। पीछे पीछे फिरेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे साफ करेंगे, सेठ जी करेंगे, पंडित जी करेंगे, महाराज करेंगे, और केवल यह है कि कछु स्वार्थियों के जो वात्सल्य दिखाई देता है माने प्रेम रागा, उसमें भी वात्सल्य नहीं है, और माता की ताड़ना में भी वात्सल्य। माता कभी ये नहीं कहेगी क्या करें, वो मानता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं, मानता मनवाना जानती है माता। हालांकि ज्ञानी माता ये भी जानती है कोई किसी को मनवा सकता नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रकार माने, नाना प्रकार की युक्तियों से, नाना प्रकार की शैलियों से, भय दिखाकर, लोभ दिखाकर, दृष्टांत देकर, भेद प्रभेद करके उसको समझाएगी। क्या करें, वो मानता ही नहीं, उसकी होनारी ऐसी है। क्यों कह रही ये बात मालूम है? जल्दी मत करो बोल बेटी। अरे भगवान कह करके भी पुकार रहे हैं आचार्य महाराज, और मूढ़ कह करके भी ताड़ रहे हैं। यहाँ क्या शैली अपना रहे हैं? मूढ़, ये मूढ़, मूढ़ता छुड़ाने के लिए, मूढ़ क्यों कह रहे हैं? मूढ़ता छुड़ाने के लिए। आपको मालूम है भगवान आत्मा स्वभाव से निर्मूढ़ है। आत्मा का स्वभाव मूढ़ता नहीं है, स्वभाव निर्मूढ़ है। जो अपने को आत्मा नहीं समझता उसे मूढ़ कहते हैं।
मोक्ष मार्ग में। व्यवहार नय में आत्मा को समझाने वाले को कुछ नहीं समझता, कहाँ के भगवान, कहाँ के गुरु, हम हो गए कुछ। मूढ़ है, एक मूढ़ आपने पढ़ा होगा, जीव ते मूढ़पनो कित पायो। सारो जग स्वार्थ को दिखे तोय न स्वार्थ भायो, जीव ते मूढ़पनो कित। ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है? ये सत समागम काय के लिए मिला है? बहुत पुण्य से मिला है, ये तो छोड़ो, मिल गया है, लेकिन काय के लिए मिला है, इस बात को सोचो। हम कहाँ से आए ये मत सोचो, कहाँ जाना है इस बात को सोचो, और वहां कैसे जाएंगे इस बार, वहां के लिए क्या साधन मिलेगा, कहाँ से आए हैं, ये बात सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन काहे के लिए आए हैं? कमा कमा करके जोड़कर छोड़कर मर जाने के लिए आए हैं? बहुआरम परिग्रह में फंसे रहने के लिए आए हैं? अपनी कसायों की पूर्ति के लिए आए हैं? काहे के लिए आए? धर्म आयोजनों में लोग जाते हैं, व्यवस्थाएं 19-20 भी हो जाती हैं, भीड़ भाड़ में होती हैं। सज्जन व्यवस्थापक खेद भी करते हैं, भैया अरे हम व्यवस्था के लिए थोड़े ही आए हैं, हम तो धर्म लाभ के लिए आए हैं, वंदना के लिए आए हैं, स्वाध्याय के लिए आए। ठीक है, रही व्यवस्थाओं की बात, उदय प्रमाण ध्यान रखना। संयोगों की सर्व व्यवस्था जानो उदयाधीन है, किंतु आत्म कल्याण आत्मन सहज सदा स्वाधीन है। तुम्हारे उदय से ज्यादा तुम्हारी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता, घर में भी नहीं कर पाएगा, कहीं नहीं कर पाएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है, और आज ही वो मशीनरी में खराबी हो गई तो क्या करेगा, करता है कोई? सब नौकर चाकर हैं। आज ही चला गया बेचारे छुट्टी पर, आज ही उसकी माँ बीमार हो गई या कोई वियोग हो गया, अब क्या करे? उसकी भी क्या गलती बोलो? बेचारे की माँ बीमार हो गई या इष्ट का भी होगा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? अब क्या करे? जानबूझ करके तो नहीं गया। घर पर भी कहो, सारा घर 50 आदमियों का परिवार हो और कोई मौका आ जाए तो रोटी बना करके खानी पड़े, ढूंढनी पड़े कहाँ रखो, कहाँ है कहाँ नहीं, हो जाता। क्या करे? मति को व्यवस्थित करो, व्यवस्थाएं सब अधूरी हैं। पुण्य के उदय में थोड़ी सी अनुकूल होती हैं, पाप के उदय में प्रतिकूल होती हैं। जहाँ कृत्रिम व्यवस्थाएं हैं वहाँ अव्यवस्थाएं रहती ही हैं, कितनी करो तो भी रहे। आत्मा पूर्ण है, बाहर की व्यवस्थाएं सब अपूर्ण ही है, कितनी कर लो। हम ये कह रहे हैं उन व्यवस्थाओं का लक्ष्य करके अपने परिणाम बिगाड़ना पागलपन है, मूर्खता है। उन व्यवस्थाओं का कहीं भी जाएं, कहीं भी हो, घर पर हो, बाहर हो, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं का लक्ष्य करके अपने परिणाम बिगाड़ना ये मूर्खता है। क्या मूर्खता है? तूने वस्तु स्वरूप नहीं जाना। अगर द्रव्यान योग से देखें तो एक एक कण का परिणमन स्वाधीन है, क्रमबद्ध है। तुम क्या करोगे उसमें? अगर कर्णान योग देखें तो तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे अधीन, हमारी व्यवस्था हमारे अधीन, माने उदय अधीन। सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। अब क्या करोगे तुम?
विचार करना, मति को व्यवस्थित करो। जो है उसी में भेद ज्ञान करते जाओ, समता भाव रखते जाओ। यही व्यवस्था है मोक्ष मार्ग साधने की, सुखी होने की। ये व्यवस्था है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं कर पाओ। कर्तृत्व के अहंकार से पाप बनता है। बनाने जाओगे एक बनाओगे, चार बिगड़ेंगे। पुण्य के हृदय में एक बनाओगे, चार अपने आप बन जाएंगे। एक आदमी ढूंढोगे, चार आ जाएंगे। और नहीं तो चार से कहोगे भी एक कम मतलब ये हम इतनी एक बात कह रहे हैं, कल भी रात को कही थी, भैया जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन है वह निश्चित है। ऐसा कहने से, ऐसा विचारने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारा राग द्वेष करना मिथ्या है, पर को दोष देना मिथ्या है। उसका परिणमन ऐसा है, क्या करें। समय जी की बंद अधिकार की एक शब्द बोलो, तेरे सर्वाध्यवसान मिथ्या है। ये अध्यवसान, कौन से अध्यवसान बोलोगे बेटे? अरे अध्यवसान के भेद नहीं बता पा रहे। मैं नारक हूँ, त्रियंच हूँ, मनुष्य हूँ, देव हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ। ये एकत्व रूप अध्यवसान। मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं देता हूँ, मैं लेता हूँ। इसने ऐसा ये करता है, मैं करता हूँ। कर्तृत्व संबंधी अध्यवसान। अध्यवसान कहते हैं मिथ्या अभिप्राय सहित जो दुर्विकल्प होते हैं, उसको अध्यवसान कहते हैं। तीसरा अध्यवसान, मैं तो जानता हूँ। क्या जानते हो? जानते हो तो बताओ कि तुम कौन हो। कि मैं जीव हूँ। अरे भगवान, सुन करके पढ़ करके कह रहे हो जीव हूँ। तुम्हें लगता है मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ? फिर बुखार कैसे आएगा, भूख कैसे लगेगी, प्यास कैसे लगेगी? जीवत्व की स्थापना, सिद्धत्व की स्थापना हो गई तो कोई दुखी करने में समर्थ होगा ही नहीं। मैं जीव हूं, मैं जानता हूं। अरे पर सन्मुख होकर पर को जानने जाता है, वह जानता नहीं है। चलो और अच्छी भाषा बोलो। पर सन्मुख होकर पर को जानने से पर का भी अज्ञान होता है। क्या कहा? अपने को जाने बिना जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। जो ये नहीं जानता मैं आत्मा हूँ, वह यह भी नहीं जानता ये शरीर भिन्न है, ये पुद्गल है। कहता है अगर जाने कि ये भिन्न है तो उसके लक्ष्य से अपने परिणाम क्यों बिगाड़ेगा? और मान लो चारित्र मोह तुम कह दो कि चारित्र मोह का उदय है, तो उसका खेद नहीं होगा? फिर उसका प्रतिक्रमण नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा उसकी? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भीड़ में निकलो और कदाचित किसी से धक्का लग जाए, धक्का देओ नहीं, धक्का लग जाए तो आपको खेद नहीं होगा? सॉरी नहीं बोलोगे? उठाओगे नहीं उसको? सज्जन का, शिष्ट का, सभ्य का ये पहला लक्षण है। गलती हो जाने पर तुरंत स्वीकार तो करता ही है, लेकिन उसे दूर करने का उद्यम भी करता है। ये सज्जन का लक्षण है, शिष्ट का लक्षण है। जो अपने दोष में मौन रह जाते हैं, अपने दोष को दूसरे के माथे मरते हैं,
वे शिष्ट भी नहीं है, सज्जन भी नहीं। कार्य के प्रारंभ में जो पंच परमेष्टियों को याद नहीं करते हैं वे शिष्ट नहीं है, अशिष्ट हैं। मंगलाचरण शिष्टाचार का प्रतीक है कि नहीं? आए और तुम अपने बोलने लगे, अपनी उन भगवंतों को याद भी नहीं किया, आचार्यों को याद भी नहीं किया, अशिष्टता का लक्षण है ये। किसी भाषा में याद करो, संस्कृत में याद करो, प्राकृत में याद करो, हिंदी में याद करो, कोई बात नहीं है। पद्य में याद करो, गद्य में याद करो, करो, लेकिन याद करो। न कृतमुपकारम साधवा विस्मरन्ति। जो किसी कार्य के प्रारंभ में अरे भोजन भी करना हो तो इन भगवंतों को याद करो, भगवंतों को पहले याद करो। और केवल नमो रंतारम पढ़ने से मात्र काम नहीं चलेगा। भगवंतों ने याद करो, बिना दान का भोजन अभक्ष्य है, पहले दान करो उसमें से। भगवंतों को याद करो। नंबर तो बोलो, बोल पाओ तो बोल रहे हो, अब बोलो, ज्यादा जल्दी बोल रहे हो तो। अरे जी तुम वही कहोगे, हम कह तो रहे क्रम से नहीं चल पाओगे भैया, क्या करें। ये भोजन संयम के लिए है, परमात्मा खाए और पढ़ रहे अपने आराम से, बढ़िया, आज तो आनंद आएगा। इसके लिए भोजन नहीं है, ये भोजन संयम के लिए है, आराधना के लिए है। सोचो, इस भोजन के लिए मजदूर 8 घंटे मेहनत करता है। इस भोजन के लिए इन व्यापारियों से पूछो, क्यों 8 घंटा, 12 घंटा के 10 घंटा के 6 घंटे पता ही नहीं है, लगे हैं। इस भोजन के लिए कहाँ कहाँ जंगल में बेचारे व्यापारी और जो तुम्हारे कर्मचारियों की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी, कैसे कैसे कर रहे हैं, काहे के लिए? पेट के लिए। एक बात याद आ गई, एक बार नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो वैसे ही कोई कार्यक्रम में आए हुए सो मजदूर का एक मजदूर को बुलाया, इधर आओ। क्यों, काय के लिए काम कर रहे हो? कि साहब पेट के लिए। उन्होंने तुरंत साहब की ओर देखा, क्यों? यही जान पाए पेट के लिए काम किया जाता कि देश के लिए काम किया जाता? पेट के लिए। पेट तो चिटी कबूतर भी भर लेते हैं, कुटुंब का पालन तो कुकरी सुकरी हु कर लेते हैं, साहब का चार में ये लिखा है। घोंसला बेबी बना लेते पक्षी। तुमने एक घर बना लिया तो कहा हो, घोंसला ही है, उसको वो घोंसला छोड़ने के लिए जाना है, तुम्हें ये घर छोड़ करके जाना है। गरीब की झोपड़ी याद है तुम्हें? सरोवर के किनारे गरीबों की झोपड़ियां थीं। सर्दी का समय, महारानी जल क्रीड़ा के लिए गई, स्नान के लिए गई। स्नान के बाद ठंड लग गई। अब क्या करें? अब वहां तो कोई वैसे साधन थे नहीं, तो महारानी बोली, ये झोपड़ी खींच लो, इसको एक आग लगा के तपा दो। झोपड़ी खींच ली, आग लगाई, सो तापने लगी, ताप लिया। और संयोग समय उसी समय हवा चली, सो लग गई झोपड़ियों में। 4 से 8 झोपड़ी जड़ गई, आराम से भी चली आई, जैसे कुछ भाव ही नहीं हो। अभिमान में परिणाम क्रूर और कठोर होते हैं, दूसरे की ओर दिखाई नहीं देता। इसका क्या होगा? अभिमान से चलेगा, वो ये थोड़ी देखेगा ये चीटी में पांव पड़ेगा तो क्या हुआ। अभिमान में दया नहीं है। अभिमान क्या? अभिमान आज कोई कसाय में, कसायों में दया, कसाय की तीव्रता होती है, वह दया नहीं होती। कसाय की मंदता हो तो व्यवहार दया हो, और कसायों का अभाव हो तो परमार्थ दया।
महारानी चली आई, महल में चली गई अपने। जिनकी झोपड़ियां जल गई वे सब के सब पहुंचे राज दरबार में। महाराज क्या बात है, बोलो क्या कष्ट आया? झोपड़ियां जल गई, कैसे, क्या हुआ? बेचारे चुप खड़े, कैसे कहें महाराज? किसी ने कहा ऐसे ऐसे महारानी गई थी, ठंड से तापना था वो झोपड़ी। अच्छा, बुलाओ महारानी को, कटहरे में खड़ा कर दो। क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज वो गंदी सी झोपड़ियां 10-5 जल गई तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, राजमज आ गया ना। न्याय शासन की व्यवस्था है। राजा ने आज्ञा दी, इनके वस्त्राभूषण बदलो, साधारण सी धोती पहनाओ और जाओ मजदूरी करो, उनकी झोपड़ियां बनाओ, उसके बाद महल में प्रवेश करना, तब मालूम पड़ेगी झोपड़ियां क्या होती। तुम्हें जितना महल प्यारा है उनको झोपड़ियां उतनी प्यारी है। बल्कि तुम्हारे महल में इतनी तुम्हारी मेहनत तो नहीं हुई है जितनी झोपड़ी बनाने में उसकी मेहनत हुई है। आपको जितना उन नोटों से मूल है, प्रेम है, मोह है, नकली नोटों से उस बच्चे को इतना ही मोह है, कम नहीं है। अगर वो गड्डी छीन लेगा तो रोएगा वो, तुम भी रोगे। वो भी नकली, वो भी नकली, वो भी बालक, तुम भी बालक। असली पहचानो अपनी विभूति को। विचार करो इस भोजन के लिए, क्यों, इस भोजन के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं लोग, कितनी मेहनत करते हैं। ये श्रमण संस्कृति है। मुफ्त में मिल गए सुबह से अपने आराम से, बस छुट्टी हो गई, अब वहीं खाओ पियो पढ़ो लिखो, वहीं हंसी गुल्ला करो। नहीं, ये भोजन संयम के लिए है। देखो पुण्य का दुरुपयोग मत करो, पुण्य का घात हो जाएगा, पाप का उदय आ जाएगा। भोजन संयम के लिए है। खूब स्वाध्याय करो। भोजन करने के बाद को लेट जाओ तो आराम कर रहे। अब हम बताओ कौन के भाग्य में है? लेकिन हम अब भोजन कर लो, नहीं आराम कर लें, फिर वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। भैया विचार करो, ठीक है वो शरीर कमजोर, फलाना कमजोर, तुमने कमजोर बना रखा, तुम्हारी परिणाम कमजोर हैं। हम ये नहीं कह रहे आराम मत करो, आराम करना जानते कहाँ हो? आराम का मतलब है राम को स्मरण करो। लेटना बैठना अलग बात है। तो भोजन के बाद वज्रासन से बैठना चाहिए, और वो भोजन पच जाता है ढंग से, अरे नमोकारी मंत्र पढ़ ले, चलो वज्रासन से ही बैठ जाओ। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ लो कम से कम। भोजन प्रसन्नता से पचता है, भोजन श्रम से पचता है। भगवान का स्मरण करना में नमो रंतार नमो सिद्धांत खाए गए बने, ये थोड़ी है भगवान का स्मरण। भगवंतों का स्मरण का मतलब ये है, ये भोजन संयम के लिए, दान पूर्वक भोजन होना चाहिए। हमारी माताएं भी पूछती हैं, क्या मंदिर गया कि नहीं, भोजन दो। अरे भोजन बाद में, पहले मंदिर दर्शन करके आ। पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले स्वाध्याय बाद में भोजन, पहले दान बाद में भोजन। संयम पूर्वक करें हम भोजन, ज्ञानमयी नित्य करें हम, क्रम लगाना चाहिए। भगवान का स्मरण का मतलब ये थोड़ी है बस मोटी जी बातें करी, ये भोजन हमारा नहीं है और बस हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो मौन से भोजन करने का नियम बनाओ भाई। कोई बोलना ही पड़े बहुत अनिवार्य तो बहुत थोड़ा बोलो, इशारे से काम चल जा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इशारा मत करो,
अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मत बोलो, मौन से भोजन करो, वेद ज्ञान करते हुए भोजन करो, उन मुनीश्वरों को याद करते हुए भोजन करो। मुनीश्वर कैसे भोजन करने आते हैं? मुनीश्वर भोजन के लिए, आहार के लिए निकले, भोजन नहीं कहेंगे, श्रावकों का भोजन है, मुनीश्वरों का, त्यागियों का आहार है। खाना पीना तो मलेच्छों में होता है? तो खाने पीने लगे लोग, खाना पीना चल रहा है। खाना पीना नहीं, कौन की भाषा बोल रहे? भाषा भी अपनी बोलो, हिंदी संस्कृत तो बोलो, हिंदी तो बोलो। मुनीश्वर विचार अंदर में क्या विचार रहे हैं? अरे इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जिस आहार के विकल्प के कारण जंगल से नगर में आना पड़ा, जिस घर को छोड़ा घर की दहली लांघनी पड़ रही है। गिद्दी बांध करके खड़े, कोई दीनता नहीं है। उस समय भी नवदा भक्ति कर रहे हैं श्रावक, कोई ये थोड़ी है श्रावक बड़े हो गए, लेकिन मतलब देखो, चिंतन देखो, कब अनाहारी दशा छूटे, कब अनाहारी दशा होवे। जब तक अनाहारी दशा न हो तब तक कम से कम युक्ताहारी तो होना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, पाप कारक सत्य भी मत बोलो। हमने क्या कहा था वहां सवेरे? अनाहार की दृष्टि से देखो तो मांसाहार शाकाहार एक ही है। नहीं, सही है, सही है, लेकिन नहीं बोलना है, नहीं बोलना है मुंह से। भाषा पर बहुत संतुलन रखो, और भाषा पर संतुलन तब हो पाएगा जब अंदर में संतुलन आएगा। और तुमने सोची हमने तैयारी करी, हम बोल रहे हैं और बहुत बढ़िया बोले और सब खुश हो जाए, नहीं बोल पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। हम काट नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, सबको सचेत कर रहे, इसलिए यहां बोल रहे हैं। इनसे अकेले में कहें तो ये समझेंगे, फिर ये बोलेंगे, इनसे कहें फिर ये बोलेंगे, उनको उनको कहेंगे बताओ। एक शैलिया बनाई है, कुछ नहीं कहो तो सही मान लेते हैं, और नहीं तो कोई गलती हो तो बता दो। हम कह रहे डॉक्टर के पास जाओ, कहो कोई रोग हो तो इलाज कर दे, कहो जा करके। अरे तुम्हारी गलती तुम्हें मालूम कि हमें मालूम? हम का तुम्हारे पीछे लगे कि मानव परे क्या नहीं, क्या बल क्या नहीं है। कोई गलती हो तो प्रायश्चित मांगो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो। हमसे क्यों कहते कोई गलती हो तो क्षमा करो, बस क्षमा करो, गलती भी शब्द नहीं आएगा, क्षमा करो बस। तुम क्षमा करो, तुम भी तो सुधार करो, तुम भी तो एहसास करो, सोचो समझो, तुम्हारा हित कैसे होगा? ये खेल खिलौना नहीं है, मोक्ष मार्ग है। गुरुओं के अनुशासन बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। स्वच्छंदता से अनंत काल में भी लगा रहे, कितना ही पढ़े, कितनी क्रियाएं करे, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, परिणाम विशुद्धि नहीं होगी। पंडित टोडरमल जी ने कैसे कहा, अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग उपादेय। अरे भाई, शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग है, अशुभोपयोग की अपेक्षा कहीं कहीं है शुभोपयोग को भला भी कहा है, भला भी कहा है। उसका प्रयोजन अशुभोपयोग से बचाने का है। कम से कम कोमल भाषा बोलो भाई, स्पष्ट भाषा बोलो। उपादेय क्या करें, बड़ी विडंबना हो गई। पहले शिक्षा होती थी, फिर दीक्षा होती थी, फिर बाग दीक्षा होती थी, तब बोलना शुरू होता था। अब तो बस सुन पाए और अपने लिख लिया, पढ़ लिया, बस बोलने लगे अपने अज्ञानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भैया बहन दीदी बहुत बढ़िया, भैया बहुत बढ़िया, बस खत्म। तुम्हारी कॉपी पर चाहे किसी के साइन नहीं चलेंगे,
तुम्हारी कॉपी पर तुम्हारे अध्यापक के साइन चलेंगे कि चाहे किसी के साइन चलेंगे? नहीं, अपने बच्चों की साइन डलवा लो। सोचो, विचार करो, चाहे किसी के साइन नहीं चलेंगे बेचारे वो। और कुछ कही नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कही नहीं, इसका क्या मतलब? आप कह दो, अरे हम क्यों कह दें, तुम पूछो ना, तुम्हें जरूरत है कि हमें जरूरत है? ये बताओ, शास्त्र की परंपरा क्या है? स्वयं प्रायश्चित मांगते हैं, प्रायश्चित मांगने वाले को प्रायश्चित देते हैं कि प्रायश्चित दे फिर रहे सब है। नहीं मांगे तो तुम्हारी तुम जानो, का लेने देने, जीवन तुम्हारा बर्बाद होगा, हमारा थोड़ी होगा। कि कोई गलती हो, अब क्षमा करो, कह दे तो क्षमा करो, नहीं तो बताइए। ऐसा नहीं, ध्यान रखना, एक दूसरे को देख देख करके बिगाड़ो मत परिणति को। शिष्टाचार का पोषण मत करो, गुण ग्रहण का भाव रखो, अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, अगर मिला पाओ तो, और नहीं तो फिर गुरुवो भवंत शरण प्रबुद्धन चक्र संचार। पंच परमेष्ठियों को याद करने का मतलब क्या है? खाली उनका नाम ले लेना, नहीं नहीं, उनका जीवन याद करो। काय के लिए भोजन है? भोजन संयम के लिए है, भोजन प्रभावना के लिए है, शरीर के निमित्त, शरीर को संयम का निमित्त बनाना है। जिस प्रकार से शुद्धोपयोग का छेद न हो, वह रत्नत्रय, परमार्थ रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग, वह उत्सर्ग मार्ग है। और जिस प्रकार शुद्धोपयोग के निमित्त रूप संयम का, शरीर का भी छेद न हो, इस प्रकार से मृद कोमल प्रवर्तन करना वह अव्वाद मार्ग है। और क्या लिखा कुन स्वामी ने प्रवचन सार जी में, जो देह को अपना मानता है, धनाधिक को अपना मानता है, वो तो उन्मार्गी है। देह को अपना मानने वाला जिनमार्गी नहीं है। जिनमार्ग का प्रारंभ कहां से होता है बताओ आप? देह जीव को वृन्न गिने है। क्यों भाई? जब तक देह को अपना मानता है, ये बाहर में सुख मानता है, वह उन्मार्गी है। भगवान भी उसे मिलेंगे तो उसी को प्राप्त करने के लिए। जब तक अनाहारी दशा न हो, तब तक युक्ताहारी तो अवश्य होना। युक्ताहारी योग्य आहार, योग्य आहार जानते हो भैया? मुंडाज की अपेक्षा वहां कथन किए हैं, श्रावक की अपेक्षा भी चिंतन किया करो भैया। श्रावक को अलग से थोड़े कहेंगे। जो 8 अंग आपके शरीर में हैं, छोटे बालक के शरीर में वे ही अंग हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही मुंडाजों के जो चर्या व्रत हैं वे ही श्रावक के हैं, उनके तो महाव्रत हैं, इनके अव्रत हैं, और पाक्षिक श्रावक के अविरति के अभ्यास रूप हैं। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता है उसके। जो 10 धर्म के 10 लक्षण मुंडाज के लिए हैं, वे श्रावक के लिए हैं, वे हमारे आपके लिए हैं। युक्ताहारी बोलो, मुंडाज की अपेक्षा युक्ताहारी किसको कहा? नंबर 1, दिन में एक बार मध्यमास मधु आदि से रहित, हिंसा से रहित, अधय कर्म से रहित, उद्दिष्ट आहार से रहित, अपने उद्देश्य से नहीं, लेकिन मुंडाज की अपेक्षा कथन किए। नीरस यथालब्ध, यथेच्छ नहीं, यथालब्ध। श्रावक के लिए क्या युक्ताहारी होगा? न्याय पूर्वक कमाओ, संतोष पूर्वक, शुद्ध सात्विक आहार करो। तामसिक आहार तो त्याज्य है ही। राजसिक आहार मने गरिष्ठ आहार, ये भी कोई
कभी कभार की वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन ज्यादा मिष्ठान पकवान और ये खारे तारे या उल्टे सीधे ये खाने की आदतें मत डालो, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, फिर धर्म भी छूटेगा। जाने कौन कौन से व्यंजन हो गए, लगे रहो बाई में सानी जी बना मैंने समझ में नहीं यार, हम तो नाम नहीं जानते भैया, हम कहें क्या, बताएंगे क्या, तुम्हें लोग एक आध बता दे तो हम बात जान जाए। मैंने रोटी पराठे में अनार डाल रहे, रायते में अनार डाल रहे, सेव डाल रहे, हे भगवान, कोई बेमेल है कि बेमेल है, कुछ होता है कि नहीं होता है? स्वास्थ्य विज्ञान पढ़े हो ने कहा कि नहीं पढ़े हो? एक बीमार व्यक्ति भी था, थोड़ी चर्चा चल रही थी, हमने बेटा खिचड़ी खा ले हैं, बोले रहने दे, हमने खिचड़ी नहीं खिला रहे, हमने ये कह रहे हैं ऐसी खिचड़ी बीमारी में खाओ तो होगी, और नहीं तो वो गरिष्ठ खिचड़ी बना दी तो क्या वो खिचड़ी थोड़े ही है वो। वैद्य ने कह दी खिचड़ी खा लियो, दलिया खा लियो, सुसु को दलिया बढ़िया बना दे, खिलवन डार के बढ़िया। क्या डॉक्टर ने कही दलिया खाइयो, डॉक्टर ने कही खिचड़ी खाइयो, और वो चुकाई थी डॉक्टर ने। एक कुतर की बोला देखो हल्का भोजन करना, वैद्य ने कहा तो हल्की तो पूरी होती है, देखो ऊपर तैरती है, ऊपर तैरती है। अब बताओ, हमारा मतलब ज्ञान पहले करो हर चीज का, बिना ज्ञान के तो अंधा है। सात्विक आहार करो, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। हम यथेच्छ के चक्कर में रहते हैं, आज ये बनाना, आज ये बनाना, आज ये खाना, आज ये खाना, आज ऐसे खाना, ऐसे खाना है। और युक्ताहारी माने यथा लब्ध भोजन। हम आपको कितनी बार कह चुके, भोजन के सवरे नियम बाद में, कि हम रसी कर रहे, कि हम ये कर रहे, कि हम वो कर रहे, नहीं, एक बार को खा रहे कि दो बार को खा रहे, ये सब बाद में। पहले नियम लो, जो भोजन सामने आ रहा है उदय प्रमाण, बड़ी संतोष से, बड़ी प्रसन्नता से, बिना शिकायत के भोजन करना सीखो। बगल की थाली में अगर रख दिया और तुम्हें भूल गए तो तुम खेद मत करो, उसके उदय था, तुम्हारा उदय नहीं था, तुम्हारे क्यों भूल गए? अब वो खत्म हो गया, और सबके हमारे ही खत्म हो गए कि हाँ तुम्हारे ही खत्म हो गए, क्यों तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। हमारा मतलब बिना शिकायत के भोजन करना सीखो। यथेच्छ, युक्ताहारी माने यथेच्छ के यथालभ। बताओ, यथेच्छ तो युक्ताहारी नहीं हुआ, इच्छा के अनुकूल। इच्छा पूरी हो सकती है, न ये बना लो, ये न कही, न पूरी बना ले तो दो कचौरी बना ले, वो बोला न सौंठ और बना ले, नहीं न मीठ और बना ले, नहीं न नमकीन और बना ले, बाल लो। स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। अरे स्वास्थ्य बिगाड़ना बहुत बाद की बात है, तुम्हारे स्वाध्याय को छुड़ाने वाला है। सही घटना कम से कम 30 साल पहले हो गए। एक भोजन करने घर घर जा रहे थे, 2 लोगों के निमंत्रण हो गए, मैंने कह दी, उन्होंने कह दी। अब वो दोनों खड़े हो गए, आज बोल हमारे यहाँ चलो। हमने भैया एक जगह उनसे पूछो क्या करने, बोले हम पहले ही कह गए थे, हम पहले कह गए। तो एक बाई वो खड़ी हो, बोले हम 4 बजे के लगे सवेरे, हमने तुम्हारे घर नहीं जाने। तो 4 बजे के लगे हो, सब घर धो चकिया और वो सब 4 बजे के लगे, हमने 4 बजे से भोजन में लगा जाता है कहीं, अभक्ष हो गया तुम्हारा भोजन। अरे पहले सामाय करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, तब भोजन कर ले। अपने रूको सूखो जैसे बन गए बढ़िया, क्या बात है। रूखे सूखे का मतलब अनादर से नहीं, लेकिन सहज भाव से। एक महाराज जी थे, कहीं भोजन करने गए होंगे, तो हलवा फलवा उन्होंने बना कर रख लिया, उन्हें लो ही नहीं, ऐसा अंजलि बंद कर दी। अब बाद में वो श्रावक बोले महाराज आपने हलवा नहीं लो, बोले तुम रोज खाते हो? महाराज आ रहे बना ली बात। अरे भाई जो रोज खाते हो उनके लिए हलवा खाया है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मतलब हमारे लिए ही अलग से क्यों बना रहे हो? इतना विवेक होना चाहिए, ये कह रहे हम। तुम कहो ये महाराजों की बात है, अरे महाराजों की बात है तो है ही, उनके लिए तो नियम है ही, लेकिन हमारे लिए भी ऐसे ही अभ्यास होना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे
3 साल 4 साल भोजन करके गए, सब जगह भोजन करे, ऐसा कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं कर पाई। कभी किसी ने भोजन की शिकायत नहीं कर पाई। बिन्ने जे कही हो कि जो बना लो, कि कर लीजिए, कर लो, क्या करने, ठीक है जो है, कोई बात नहीं। तृष्णा नागिन त्यों तो डंके लहर जहर की आवे। भगवान का स्मरण का मतलब ये है, भगवान का स्मरण करने वाले का कभी मन खराब नहीं होगा। और जिसका मन खराब हो गया तो भगवान की आज्ञा के उल्लंघन बिना मन खराब नहीं होगा, ध्यान रखना। काहे का तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो? समझ में आया ना? आगे बोलो। फिर द्रव्यान योग पे आ जाओ, चरणान योग पे आ गए, कर्णान योग से अब द्रव्यान योग पे आ जाओ, आ जाओ। हैं, ये हमारा भोजन कहाँ है? मैं तो ज्ञान स्वरूपी अमूर्तिक हूँ, ये मूर्तिक है, ये शरीर का भोजन है। भरतेश वैभव में लिखा है ये। रानियों ने भरत को आहार की ग्रास दे दिया, भरत ने मुंडाज के हाथों पर हाथ रखा और मुंडाज ने भी स्वयं ग्रहण नहीं किया, शरीर को दे दिया, हे शरीर तू इसको ग्रहण कर और मेरी संयम में सहायक हो। भाई शरीर का भोजन शरीर को ही देंगे, क्यों भाई बताओ क्या करेंगे? जिसकी चीज उसी को देंगे भाई। बच्चों के लिए मिठाई लाए, अल्लाह हम ही खाए रहे, ये कोई बात रही? अरे बच्चों की चीज बच्चों को देंगे। तो विचार करना, शरीर का भोजन शरीर को दे दिया और मंडाज मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीर ते साध मेरे उर्वसो मम हरव पातक। वे अपनी ज्ञानमयी भोजन कर रहे हैं। भोजन के ज्ञाता हैं कि भोजन के कर्ता भोक्ता हैं? कौन है बता? भोजन के कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं, भोजन के ज्ञाता भी नहीं, भोजन से निरपेक्ष ज्ञाता है। भोजन से निरपेक्ष ज्ञाता है। हम कह रहे उत्कृष्ट दृष्टांत आप पुराण में पढ़ो। आदिश्वर महाराज ऐसे निकलते थे, 6 महीने 7 महीने हो गए कि नहीं? ऐसे निकलते थे और लौट के आते थे। ये नहीं है खिन्न चित्त होकर के आयु नहीं मिलो, आयु नहीं मिलो, जाने कब तक मिलेगो, जाने कब मिलेगो, कोई विकल्प नहीं। गए और लौट के आए और अपनी तपस्या में लग गए। वर्तमान योग पढ़ो। जब तुम्हें भोजन संबंधी कोई विकल्प आए तब विचार करो, नरकों में कितना भोजन मिला, तिर्यंच गति में कैसे भोजन मिले, मुंडाजों के कैसे अंतराय होते हैं, महापुरुषों के मुंडाजों के जीवन में भी कैसे कैसे अंतराय पर देखे जाते हैं। कितने दिन विधि नहीं मिली महावीर जिनेन्द्र की, ऋषभदेव की, बोलो कोई बात नहीं, वो विधि नहीं मिली, ये विधि मिलाओ, तुम अपनी विधि मिलाओ। इसका नाम है पंच परमेष्टि का स्मरण। क्या कह रहे थे? काय के संबंध में दृष्टांत दे रहे थे। बोलो, ये दृष्टांत काय के संबंध में दिया है? समय हो गया भैया, जल्दी बोलो। अरे भाई, जो पंच परमेष्टियों को कार्य के प्रसंग में, दिन के प्रारंभ में, रात के सोने के समय, खाने के समय, जाने के समय पहुंच करके पंच परमेष्टियों को स्मरण नहीं करता है, वह अशिष्ट है। मंगलाचरण है शिष्टाचार, इस शिष्टता का प्रमाण देते हैं। हम चाहे कहूँ ऐसे ठाड़े हो गए बीच रास्ता में, निकल पाप निकल ले, ये अशिष्टता का लक्षण है। एक साइड से खड़े होकर के बात कर ली, ये शिष्टता का लक्षण है। निकलो निकल जाओ भाई। हमने आए और पांव पहुंचने की वो पड़ा था और भाई के ऊपर अपनी चप्पलें धर दी, अशिष्टता का लक्षण है। चप्पल एक साथ में रखी, पांव उसे पहुंचे और भीतर आ गए, ये शिष्टता का लक्षण है। ये तो बच्चों को सिखाने की बातें हैं, तुमने समझ ली है, तुम तो सीख जाओ पहले भैया। बच्चों को जो सिखाना चाहते हो उसको दिखाओ, अपने आचरण से सिखाओ।
बच्चे अपने आप सीखेंगे। बच्चे जो देखेंगे वे जल्दी सीखेंगे और कहोगे वो देर में सीख पाएंगे। अगर तुम्हारा रहन सहन गंदा होगा, बच्चों को स्वच्छता कभी नहीं सिखा पाओगे। पहले खुद साफ सुथरे रहना पड़ेगा, तब बच्चों को सीख पाओगे। तो समझ में आया, ये अशिष्ट का लक्षण है। क्या कह रहे हैं? रे मूढ़, कितने प्रकार के मूढ़ होते हैं, पढ़ लेना अष्टपावड़ में। बोलो, मूढ़ कहो, बाल कहो, पढ़ लेना। पज्जय मूढ़ पर समया, पढ़ा है। व्यवहार मूढ़, पर्याय मूढ़, गेयों में विमूढ़, शब्द के प्रयोग शास्त्र में आगम में किए हैं। ये बाहर में देखा देखी प्रवर्तने लगना कुछ होश ही नहीं है, वो तो मोटी मूर्खता है। मोटी मूर्खता नहीं छूटे तब तक तो तुम्हारी पात्रता भी नहीं है। चाहे किसी की बातों में आ जाओ, चाहे करने लगो, ये तो मोटी मूर्खता है, जिसको आप देव मूर्खता, गुरु मूर्खता, धर्म मूर्खता आदि कहते हैं, लोक मूर्खता, वे तो मोटी मूर्खता है। यहाँ तो पर्याय मूढ़ पर समझो, व्यवहार मूढ़, पर्याय मूढ़, गे में मूढ़। यहाँ भी किस मूढ़ की चर्चा है? बोलो, पर्याय मूढ़ की। रे मूढ़, तू नश्वर पर्याय में मूढ़ा शैल विकारिमो भुल्लव ममत सुकंड। हे मूढ़, तू नश्वर पर्याय में भूल करके, भ्रांत हो करके, भ्रांत क्यों लिखा? भ्रांत, अरे संशय विभ्रम विमोह होते ना, भ्रांति माने उल्टा। संशय माने अनिर्णय और भ्रांति माने विपरीत अनिर्णय। संशय वाला तो निर्णय करने के लिए कर सकता है, और भ्रांति जिसे हो गई है, वहम की दवाई तो लुकमान हकीम के पास नहीं थी। जब तुम्हें भ्रम हो गया तो हो गया, अब हम का प्रमाण देंगे? सेठ को भ्रम हो गया, मुंडाज के अलावा और तो कोई आओ नहीं, हमारा धन जिन नहीं दिखाऊ दे दो, चाहे किन नहीं ले लो। तो एक कथा उनने कही, एक कथा उनने कही, बुला के ले आए दोबारा। अंत में मुंडाज ने मौन ले लिया। जब तुम्हें भ्रम ही हो गया तो हम क्या करें? उस भ्रम का निराकरण समय करेगा, उदय करेगा। और लड़का सुन रहा था, वो जो उठा ले गया था जुआरी, ला करके आकर के घड़ा धर दिया, ले पिताजी समारो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इनकी 4 महीना रह करके सेवा करी, पूजा करी, और उनके प्रति भ्रम करते हुए निर्गंत मुंडाज कहाँ ले जाएंगे धन? धिक्कार है इस धन को, जो देवगुरु धर्म के प्रति भी अनादर उपेक्षा कराता है, परस्पर में प्रेम व्यवहार को मिटाता है। धिक्कार है इस धन को। मैं तो दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। लड़का हो, तो भ्रांति लिखी। भ्रांति माने जिस प्रकार से देह को और अपने को एक मानता है। काय में भ्रांति? नश्वर पर्याय में, विनाशी पर्याय में अपनापन मान करके, और उसी पर्याय के आधार से सबको अपने अनुकूल बना करके, अपनी मनवा करके। कितना आग्रह छोटी सी बालक में भी अपनी मनवाने का होता है। हमारी मानो, हमारी सुनो, पहले हमें नहीं करने। क्या कहा था हमने उस दिन? वे तो ज्यादा कभी हो जाए तो एक आध बार कह दिया, नहीं तो कोई नहीं कहता है। रूठने की व्यवस्थाएं बंद कर दो, रूठो मत। रूठने की व्यवस्था, जरा जरा सी बात पर रूठ जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, कुछ नहीं सीख पाओगे, आगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। रूठने की व्यवस्था मत करो। हम रूठ गए, हम रोटी नहीं खा रहे, हम पानी नहीं पी रहे, हम स्कूल नहीं जा रहे, हम मंदिर नहीं जा रहे। हे भगवान, रूठ का कोई कौन पर रूठे हो? जिनोपदेश मान ले तो घर में भी अशांति नहीं है, और जिनोपदेश को नहीं माने तो जंगल में भी शांति नहीं है। शांति तो जिनोपदेश को समझने से, देह से भिन्न आत्मा के भान से होती है भैया।
भ्रांति और शांति में बड़ी घातक संबंध है। जहां भ्रांति है वहां शांति नहीं है। जब भ्रांति मिटे तो शांति आवे। तो क्या भ्रांति है? यही मैं हूं और यही मेरे हैं। नहीं तो कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा? पंडित जी आज तुमने बहुत अच्छे प्रवचन करो। पंडित जी खुश हो गए, वाह सचमुच हम नहीं कर रहे तो को कर रहा हो? हम ही नहीं तो करे। ये तो कौआ की काव को भी गाना समझ लेता, उसमें क्या हो गया? तो कौआ से ज्यादा थोड़ी हो गया कुछ। जो अपनी मिथ्या प्रशंसा सुन करके खुश होता रहता है, उससे बड़ा धोखा कोई नहीं दे रहा अपने को। तो नश्वर पर्याय में एकत्वपना मान करके तू सुखी होने का प्रयत्न करता है, पर को अपने अनुमान। ये तेरा प्रयत्न कैसा है? बस संक्षेप में कह रहे, बंद कर रहे। कैसा है? कण को नहीं छोड़ करके तुझको कूट रहा है। बाई तो धान को कूट करके चावल निकाल रही थी और भोली वह बालिका पहुंच गई है, अम्मा क्या कर रही? कि बेटा चावल निकाल रहे। सो नहीं, ये बढ़िया, ऊपर धान में चावल कूटे ना, ऊपर छिलका आ जाता, नहीं चावल रह जाता, हल्का छिलका ऊपर आ जाएगा और चावल नीचे। सो बस उसने कहा ये बढ़िया। तो उसने भी जा करके घर पर अपने छिलके भरे धरे थे एक डिब्बे में, उड़ा करके ओखली में डाल के वो मूसला डाल। अब उसकी माँ आई, क्यों बेटा क्या कर रही? कि चावल निकाल रही। कि ताई तो ऐसे ही निकाल रही थी। अरे भैया ताई ऐसे नहीं निकाल रही थी, ताई वे धान डाल के निकाल रही थी, छिलका ऊपर है। पर को अपना मान मान करके, पर को अपने अनुकूल बना बना करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। हे भाई, वेद ज्ञान करके ही सुखी हो सकते हैं, दूसरा कोई सुखी होने का मार्ग नहीं। कण को पूछना है। तू भाई, हे मूढ़, तू नश्वर पर्याय में भ्रांत होकर के अपना समय बर्बाद मत कर, अपना उपयोग खराब मत कर, दुख को मत बढ़ा, कर्मों को मत बांध। कोई भी शब्द कह सकते, कोई बात नहीं। आगे क्या करे? तो क्या करें महाराज? क्या तू इस घर बार को अपना मानना छोड़ करके, शरीर को अपना मानना छोड़ करके, सबको अपने अनुकूल परिणमाने का भाव छोड़ करके मोक्ष मार्ग में रति करो। मोक्ष मार्ग में रहो, ताते शिव मग लागो चाहिए, ताते शिव मग लागो। कैसे लगोगे? ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाओ। बे छोड़ के तब लग पाओगे, बे छोड़े बिना तो नहीं लगोगे। भगवान कहा है तो भगवान बनाने के लिए, तुझे स्वाभिमान जगाने के लिए, और मूल कहा है तो मूलता छुड़ाने के लिए है। भगवान कह रहे हैं वो भी वात्सल्य है, और मूल कह रहे ये भी गुरुओं का वात्सल्य है। तुम नहीं कह पाओगे, हर एक की ताकत नहीं है, हर एक की ताकत नहीं है। माँ कह सकती है, पिता कह सकती है, गुरु कह सकते हैं, जिनके अंदर में वात्सल्य ले रहा था, उसे भले की चिंता है। और नहीं तो मालूम है आजकल लोग क्या कह देते हैं, तुम्हें पढ़ने हो पढ़ो, नहीं पढ़ने हो मत पढ़ो, हमें क्या करना है, हमारी तनख्वाह मिल रही। नहीं डांट पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। जिनमें वात्सल्य अंतर में है वे कहेंगे पढ़ेगा कैसे? नहीं पढ़ो, और नहीं तो फिर कहीं धंधो देखो, टाइम बर्बाद मत करो। तो हे मूढ़, तो इस घर परिवार की चिंता छोड़कर, जगत की चिंता छोड़कर, शरीर की चिंता छोड़कर आ गई, माने पर की चिंता छोड़कर आत्मचिंतन करो, मोक्ष मार्ग में रति करो, मोक्ष मार्ग में प्रेम करो। भाई देखो, खाने पीने पहनने ओढ़ने खाने, इनमें सारा जीवन चला जाए, ये कोई जीवन की सफलता नहीं। वेद ज्ञान अगर हो गया तो जीवन सफल हो गया, ये समझ लो। क्या कहा? घर बन गयो, पहले कछु नहीं तो अब बढ़िया 3 मंजिला बन गयो है,
पहले कुछ नहीं तो अब बढ़िया गाड़ी आ गई और कपड़े हो गए और जेवर हो गए और सोना हो गए और पहले कोई नहीं पूछा तो अब मैं मुखिया बन गए, अध्यक्ष बन गए, ये बन गए, वे बन गए और दुनिया जय हो महाराज नमस्कार। ये कोई जीवन की सफलता नहीं है। 6 खंड चरणों में झुके ये सफलता नहीं है, हमारे मस्तक भगवंतों के चरणों में झुके ये सफलता है और हमारा उपयोग हमारे स्वरूप में झुक जाए ये परम सफलता है, ये परमार्थ है, ये व्यवहार है। अब उसके वाला क्या जाओगे? परमार्थ को भी छोड़ो व्यवहार को भी, अब कहाँ पहुंचोगे? बस छोड़े उन्मार्ग है तो उन्मार्गी मत बनो भाई, उन्मार्गी मत बनो, विचारना। महामंगलकारी वचन जैसी भक्ति से अपन ने प्रारंभ किए थे वैसी ही भक्ति बनी रहे। उस भक्ति का स्वरूप भी रात्रि में सुनने को मिला था और पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण जैसे भोजन के संबंध में सारे पहलुओं को खुला गया, ऐसे प्रत्येक प्रसंग में उसका विस्तार अपने को समझना भी है और अपने जीवन में प्रयोग भी करना है। अभी भी अपना सौभाग्य चालू है। पुनः अपन 1:45 बजे यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, समय का ध्यान रखकर पाठ करेंगे और पूजनीय पंच साहब के वचनों का लाभ लेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे यावाणी के ज्ञान से तुझे जो पालो वो वाणी मन Oh,